नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा तैयारी 3 2024 के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, प्रिय शबनम, इसका प्रकाशन काल क्या है? 1978 है। 1978 ईस्वी प्रिय शबनम का प्रकाशन काल है। इस उपन्यास के लेखक कौन है? यह उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो पूछेगा कि प्रिय शबनम किस विधा की रचना है, तो यह एक उपन्यास विधा की रचना है। और इसका प्रकाशन काल क्या है? तो 1978 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और यह किसके द्वारा रचित है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर, देवेंद्र ठाकुर द्वारा रचित यह उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1978 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक और हिंदुस्तान जिसका प्रकाशन काल 1977 ईस्वी है, यह किसका उपन्यास है? तो एक और हिंदुस्तान किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। और यह उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? योगेश गुप्ता के द्वारा लिखा गया है, कि रमेश चंद्र शाह के द्वारा लिखा गया है, कि कामता नाथ के द्वारा लिखा गया है, कि रविंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया है? तो एक और हिंदुस्तान कामता नाथ के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जिसका प्रकाशन काल 1977 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अपनी अपनी सीमा किस विधा की रचना है? और इसका एक कहानी है, कि एकांकी है, कि यात्रा वृत्त है, कि उपन्यास है? तो अपनी अपनी सीमा एक उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। और अपनी अपनी सीमा का प्रकाशन किस काल में हुआ? तो 1983 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। और यह अपनी अपनी सीमा एक उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो अपनी अपनी सीमा अभिमन्यु अनंत के द्वारा लिखा गया है। अभिमन्यु अनंत के द्वारा लिखा गया है अपनी अपनी सीमा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। किस समश्रुत शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। इसमें से किस समश्रुत शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? चीर है, छोटी रहेगा तो चीर या कर्म क्रम प्रहार परिहार अतल अतुल। तो देखिए चीर का क्या रहेगा? चीर मने सदा रहने वाला, और चीर मने क्या होता है? वस्त्र। द्रौपदी का चीर हरण हुआ है ना कि चीर हरण हुआ है। कर्म मीन्स क्या होता है? कार्य होता है। अक्रम मीन्स क्या होता है? सिलसिला, एक के बाद एक। प्रहार माने चोट होता है, किसी पे प्रहार करो। और यह परिहार है, मतलब त्याग, परित्याग करना। अतल मतलब तल रहित। और अतुल माने अनुपम, अतुलनीय है कहा जाता है ना, अतुलनीय है मतलब अनुपम है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्रम सुमेलित नहीं है। कर्म मीन्स कार्य होता है, जो कि उल्टा दे दिया है। और क्रम मीन्स सिलसिला होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से मेल और मैल युग्म का सही अर्थभेद है? गंदगी एकता गंदगी, या मैला कुचैला, या स्वभाव आदत। फटाफट आंसर कीजिए, इसमें से कौन सा युग्म सही होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, मेल मीन्स क्या होता है? नहीं कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत मेल है, तुम दोनों भाइयों के अंदर बहुत मेल है। तब मेल मीन्स क्या हो गया? एकता हो गया। और मैल मीन्स क्या हो गया? गंदगी हो गया। तो ऑप्शन नंबर ख
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है रिक्त और रिक्त शब्द युग्म का सही नहीं रहेगा, सही रहेगा। सही अर्थ है शून्य, रीति, खाली, ऋण, दयाभाग या खोखला, खाली या उत्तराधिकार से प्राप्त धन संपत्ति। तो रिक्त मीन्स क्या होता है? तो रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त स्थान की पूर्ति करो तो रिक्त मीन्स क्या हो जाएगा? खाली। खाली स्थान की पूर्ति करो। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। और रिक्त मीन्स क्या होता है? उत्तराधिकार में प्राप्त धन संपत्ति को रिक्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है शुद्ध शब्द है श्रृंगार है, श्रृंगार है, सिगार है या सिगार है। तो यह चारों में से कोई शुद्ध नहीं है। शुद्ध होता है श्रृंगार, लेकिन टाइप करते समय ऐसे ही टाइप में आता है हिंदी का वर्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर को मान लीजिए, क्योंकि श्रृंगार शुद्ध ऐसे रहता है तो श्रृंगार यही राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है शुद्ध शब्द है उद्योगीकरण है कि आधोगीकरण है कि औद्योगीकरण है कि औद्योगीकरण है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर औद्योगीकरण है। इसमें से शुद्ध औद्योगीकरण नहीं है, औद्योगीकरण है। क्वेश्चन नंबर 9 है किस क्रम में सभी शब्द शुद्ध है? सन्मुख, तदोपरांत, संप्रति, संसृत, माननीय, माननीय होता है न कि माननीय, निरपराध या तदुपरांत और सम्मुख। तदुपरांत, तदधन उपरांत, तदुपरांत होगा न कि तदोपरांत होगा। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर घ राइट है। तदुपरांत और सम्मुख। सम्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख होता है, विमुख होता है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है किस क्रम में सभी शब्द युग्म शुद्ध है? ऐतिहासिक, अलौकिक, कंगन, कंगाल, कंचन, दैहिक, ऐतिहासिक या अलौकिक। तो ये ऐतिहासिक नहीं रहेगा, ऐतिहासिक रहेगा, दैहिक रहेगा, दैहिक न कि दैहिक रहेगा। तो ये दोनों गलत हो गया। कंगन, कंगाल नहीं रहेगा, कंगाल। तो इसका ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। ऐतिहासिक और अलौकिक शब्द शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 है किस क्रम में सभी शब्द युग्म शुद्ध है? आशीर्वाद, अनूल, आजीविका, आशीर्वाद या ऐक्य, साप्ताहिक, निरीक्षण, कृपालु। फटाफट आंसर कीजिए। देखिए साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है, तो यह भी गलत हो गया। निरीक्षण रहता है, निरीक्षण। कृपालु ये भी गलत है। तो इसका आजीविका और आशीर्वाद सही है। आशीर्वाद ये वाला आशीर्वाद सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन है? ईर्ष्या है कि ईर्ष्या है कि ईर्ष्या है कि ईर्ष्या है। फटाफट आंसर कीजिए, इसमें से कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। ईर्ष्या ऐसे लिखा जाता है। ईर्ष्या मीन्स क्या होता है? द्वेष या जलन, द्वेष या जलन। क्वेश्चन नंबर 13 है इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुश्रूषा है कि शुश्रूषा है कि शुश्रूषा है कि शुश्रूषा है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। शुश्रूषा, शुश्रूषा रहेगा, इसमें बड़ा सा रहेगा। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14 है, नपा तुला खर्च करने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? मक्खीचूस कहते हैं कि कंजूस कहते हैं कि मितव्ययी कहते हैं कि मितभाषी कहते हैं? तो मितव्ययी कहते हैं। जो नपा तुला खर्च करता है तो मितव्ययी कम खर्च करने वाला या नपा तुला खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है। और कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? मितभाषी। क्वेश्चन नंबर 15 है, दूसरे के खाने से बची वस्तु वाक्यांश के लिए एक शब्द सही है। क्या सही है? विषाक्त है कि परोक्ष है कि उत्कृष्ट है कि इनमें से कोई नहीं? तो दूसरे के खाने से जो वस्तु बच जाती है उस वाक्यांश के लिए क्या कहें? उच्छिष्ट, उच्छिष्ट कहेंगे। और सड़े गले भोजन को क्या कहते हैं? विषाक्त कहते हैं। सड़े गले भोजन को क्या कहते हैं? सड़े गले भोजन को क्या कहते हैं? विषाक्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो पहले न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त है। असाध्य है कि अभूतपूर्व है कि अदम्य है कि कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिए। तो जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अभूतपूर्व। क्या है? अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए वाक्यांश के लिए एक शब्द युग्म बताइए क्या होगा? जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? नाशवान होगा कि भंगुर होगा कि क्षणिक होगा कि क्षणभंगुर होगा? तो यह क्षणभंगुर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्षणभंगुर कहलाएगा जो कुछ ही समय में नष्ट हो जाए या जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए, क्षणभंगुर। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसका दमन करना कठिन हो। जिसका दमन करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त है। क्या है? दुर्दमनीय है कि दमनीय है कि अदमनीय है कि इनमें से कोई नहीं? तो हर जगह नहीं लगा के विपरीत अर्थक शब्द नहीं कह सकते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दुर्दमनीय होगा। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो वह बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। वह जो बाह्य जगत के बाहरी जो संसार है उसके ज्ञान से अनभिज्ञ हो, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? लोकज्ञ कहेंगे कि अलोकज्ञ कहेंगे कि समदर्शी कहेंगे कि अज्ञानी कहेंगे? अज्ञानी मीन्स तो मूर्ख होता है। समदर्शी माने सब में एक समान जो देखता है, जो सभी में समान भाव से देखता है, एक समान देखता है, वह समदर्शी कहलाता है। और अज्ञानी को मूर्ख कह लेते हैं, अलोकज्ञ। इसमें जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर, अलोकज्ञ कहेंगे। अलोकज्ञ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसका वर्णन न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय रहेगा कि वर्णनीय रहेगा, अवर्णित रहेगा कि इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। जिसका वर्णन न किया जा सके उसे एक शब्द में अवर्णनीय कहेंगे। तो आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।